हेलो फ्रेंड्स, पिल्स लीगल अवेयरनेस सीरीज में आपका स्वागत है। दोस्तों, आजकल कुछ केसेस में जिन टैक्स पेयर्स ने कमीशन इनकम दिखाई है उन केसेस में नोटिसेज आ रहे हैं। कुछ में 139(9) के नोटिसेज आ रहे हैं डिफेक्टिव रिटर्न मानते हुए। तो इसके ऊपर ये क्लियर है कि जिसकी भी कमीशन इनकम है वो अपनी ITR सेक्शन 44AD या 44ADA प्रिजेम्पटिव स्कीम में नहीं भर सकता। इसलिए ITR 4 एप्लीकेबल नहीं होगी। कुछ लोगों ने जिनके कमीशन इनकम है उन्होंने अपनी ITR फॉर्म 4 में फाइल कर दी, तो उनके केस में उनके 148 का नोटिस आ जाएगा या ये आ जाएगा कि आपने कुछ इनकम दिखाई नहीं, क्योंकि ITR 4 में जो इनकम दिखा दी 44AD में कवर करते हुए उसको तो वो मान लेगा ये तो किसी अदर बिजनेस की है और कमीशन इनकम आपसे छूट गई, तो उसको अपनी ITR में कंसिडर करने के लिए या तो कोई इंफॉर्मेशन आ जाएगी या फ्यूचर के अंदर 148 भी हो सकता है। इसलिए कमीशन इनकम वाले कोई जुगाड़ करके ITR 4 ना भरें। अब आते हैं कि कमीशन इनकम वालों को कौन सी ITR भरनी पड़ेगी। फिर तो कमीशन इनकम वालों को यह देखना होगा कि कमीशन उनका किसी बिजनेस या प्रोफेशन की एक्टिविटी से है या उनको व्हाइल इन ए ब्लू मून कभी कभार कमीशन मिल गया। अगर उनकी कमीशन इनकम कोई रेगुलर बिजनेस नहीं करते हैं वो और सेक्शन 28 में टैक्सेबल नहीं होती और जो सेक्शन 213 में बिजनेस की डेफिनेशन है उसमें कवर नहीं होता है, तो वो इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में टैक्स करना चाहिए और उसके लिए उनको ITR 1 या ITR 2 जैसा भी केस हो वो फॉर्म भरा जा सकता है। और जब 26AS इंपोर्ट करेंगे तो जब उनकी वहाँ पर TDS कटा हुआ होगा कमीशन पे, वहाँ पर ये आएगा कि इस TDS वाली इनकम को आप कौन से हेड में टैक्सेबल करना चाहते हो, तो उसमें आपको वहाँ टिक करना होगा कि इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज हेड में हम इसको टैक्सेबल करना चाहते हैं। अब आते हैं हम अगर कमीशन इनकम है वो हमारी बिजनेस हेड में टैक्सेबल होगी तो हमें ITR 3 भरना पड़ेगा। ITR 3 में 2 केसेज हो गए। एक केस हो गया कि अगर हम सेक्शन 44AA के अनुसार बुक्स ऑफ अकाउंट्स रखने के लिए लाइबल हैं तो हमें P&L और बैलेंस शीट की डिटेल देनी पड़ेगी। कई बार होता है कि हम रेगुलर P&L बैलेंस शीट नहीं बनाते, तो जैसा भी है वो P&L और बैलेंस शीट हमें बनाना पड़ेगा। अगर हम सेक्शन 44AA में बुक्स ऑफ अकाउंट्स के लिए लाइबल नहीं है तो हमको ये लिखना पड़ेगा कि असेसी इज नॉट लाइबल टू मेंटेन बुक्स ऑफ अकाउंट्स अंडर सेक्शन 44AA। उसके बाद में वो आपसे बैलेंस शीट के 4 आइटम मांगेगा: सन्ड्री डेटर्स, सन्ड्री क्रेडिटर्स, स्टॉक इन ट्रेड और कैश बैलेंस, और 4 आइटम वो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के मांगेगा: ग्रॉस रिसिप्ट, ग्रॉस प्रॉफिट, एक्सपेंसेस और नेट प्रॉफिट। तो इस तरह से आप अपनी ITR को या तो रिवाइज कर सकते हैं, हालांकि रिवाइज का ऑप्शन पिछले साल का चला गया, तो लेकिन जिसके 139(9) का नोटिस आ गया तो वो अपने सेक्शन 139(9) के नोटिस को रिस्पॉन्ड करें और इस तरह से अपनी ITR को करेक्ट करके फाइल करें, जिससे उनको भविष्य में कोई परेशानी नहीं होगी। अदरवाइज सेक्शन 139(9) का नोटिस आ गया और अगर उसको टाइमली रिस्पॉन्ड नहीं किया तो ये मान लिया जाएगा कि करदाता ने वो रिटर्न कभी भी फाइल नहीं की। धन्यवाद।